तभी कहा जा रहा है कि कर्नाटक का कुरुक्षेत्र है ये। कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने जीत का परचम तो लहरा दिया, मगर सिंहासन पर कौन बैठेगा, कौन सारथी होगा, ये पेच उलझ गया है। बेंगलुरु में सीधा रवैया बनाम डीके शिव कुमार की अदावत दिल्ली तक पहुंच गई है। कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन सीएम के नाम पर सस्पेंस अब भी कायम है। अभी इस सवाल का जवाब बाहर नहीं आया है कि किसे हाईकमान की हरी झंडी मिलेगी। उधर राज्य के मुस्लिम लीडर भी लामबंद होने लगे हैं। डिप्टी सीएम पर मुस्लिम चेहरे की डिमांड उठ गई है। कुल मिलाकर चारों तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इन्हीं में एक कंफ्यूजन बजरंग दल को लेकर कांग्रेस के फ्यूचर प्लान पर भी है कि बैन करने वाले वादे का कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी निभा पाएगी अपना वादा? एक ओर कर्नाटक के मास लीडर सिद्धारमैया और दूसरी ओर कांग्रेस के चाणक्य डीके शिवकुमार। इन्हीं दोनों चेहरों में से एक के सिर पर ताज सजेगा, मगर कैसे और कब? सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है, मगर कांग्रेस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों ने गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी, लेकिन फैसला इतना भी आसान नहीं जितना दिखाई देता है। माननीय विधायकों से कल रात को चर्चा हुई, लगभग चर्चा 4 और 5 घंटे चली है। उन सबों की ओपिनियन लेकर अभी फिर उसके बाद हम माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के सामने हमारी रिपोर्ट रखी जाएगी। वो तो अभी तय हो जाएगा जब बताएंगे। अभी तय नहीं हुआ। साहब के पास जा रहे हैं, अभी हम कर लेंगे, अभी बता देंगे। कर्नाटक में अभी कांग्रेस सीएम पद को लेकर ही फैसला नहीं कर पाई कि उसके सामने एक नई मांग उठ खड़ी हुई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी ने मांग की है कि कर्नाटक का डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 मुसलमान विधायकों को अच्छे पोर्टफोलियो के साथ मंत्री बनाया जाए। का पहला बताए थे, एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे। 15 सीट मिले, उसमें 9 एमएलए जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए। कर्नाटक में 13% मुस्लिम आबादी है और इस बार मुस्लिम समाज ने दिल खोलकर कांग्रेस का साथ दिया और 82% वोट कांग्रेस की झोली में डाल दिया। कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और उनमें से 9 जीते, जबकि जेडीएस ने 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका। ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम हिस्सेदारी की मांग उठाई तो कांग्रेस का मुस्लिम कनेक्शन ट्रेंड करने लगा। हनुमान चालीसा से लेकर हनुमान जी के पोस्टर तक कांग्रेस की टाइमलाइन के शोभा बढ़ा रहे हैं। यानी जीत से गदगद कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर खुलकर पूरे रंग में आ गई है। लेकिन बजरंग दल पर बैन को लेकर जो अधूरे सवाल कांग्रेस ने छोड़ दिए, उसका जवाब पीछा करते रहेंगे। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक और विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और ये आगे बढ़ते हैं। पहले रामनवमी, फिर